ओके सो हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है हीना कोटेड और बहुत ही ज़्यादा पतले हेयर्स। तो इन हेयर्स को किस तरह से हमें इतना शाइनी स्मूथनिंग करना है, तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कि फ़िलहाल हमने लिया है बेसिक 4 सेक्शंस और उसमें हम अप्लाई करने वाले हैं हमारा लॉरियल एक्सटेंसो का रेसिस्टेंस क्रीम। तो रेसिस्टेंस क्रीम जैसे कि आप लोग को पता है कि जब नॉर्मल पतले हेयर्स होते हैं तब रेसिस्टेंस क्रीम लगाया जाता है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो हेयर्स है उसमें मेहंदी कोटिंग भी की हुई है। तो दोस्तों आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें एक ही दिन में स्मूथनिंग प्लस प्रोटीन ट्रीटमेंट ये दोनों किस तरह से करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रेसिस्टेंस हेयर्स का क्रीम लिए हैं और प्रोटीन ट्रीटमेंट हम इसलिए करेंगे क्योंकि क्लाइंट को प्रोटीन ट्रीटमेंट भी कराना है, क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट इनके बालों के लिए इतना ज़रूरी है। इनके बाल मेहंदी लगाने की वजह से या फिर उनके नेचुरली हेयर्स इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं कापूस की तरह कि उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग स्मूथनिंग करके खाली छोड़ देते हैं तो उतना बेहतरीन सा हमारे हेयर्स को लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भी आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट आए कि जिनके हेयर्स मेहंदी लगे हुए और पतले हेयर्स हों और काफ़ी ज़्यादा थीन हो और उनके हेयर्स में खाली स्मूथनिंग करना हो, तो उन्हें आप स्मूथनिंग के साथ साथ प्रोटीन ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करें, क्योंकि खाली स्मूथनिंग से उनके हेयर स्ट्रेट दिखेंगे बट थोड़े थोड़े ड्राई दिखेंगे। ड्राई इसलिए क्योंकि वो मेहंदी लगाने की वजह से उनकी जो हेयर्स है वो हेयर्स पर मेहंदी की पूरी कोटिंग हो चुकी है और जो शाइन आना चाहिए वो बालों में नहीं आएगा। और कभी कभी ऐसे बालों में प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लुक भी नहीं मिलता है, इसीलिए प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन ट्रीटमेंट में आप लोग को कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग एप्लीकेशन देखिए कि किस तरह से मैं पतले पतले सेक्शंस लेते हुए एप्लीकेशन करते जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल पर ही मिलेगा। तो चलिए हम पतले पतले सेक्शंस लेते हुए फटाफट हम हमारा एप्लीकेशन कर ले रहे हैं। जब भी आप लोग कोई भी केमिकल वर्क करो तो आप लोग के हैंड में हैंड ग्लव्स अच्छी तरीके से होना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग केमिकल वर्क करें वो हमारे नेल्स वगैरह में ना चले जाए, क्योंकि अगर नेल्स में जाएंगे तो बाद में वो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। और दोस्तों सबसे मेन बात कि यहाँ पर आप लोग का एक डाउट होगा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेहंदी लगे हुए हेयर्स पर हम लोग एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस वाला स्मूथनिंग क्रीम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस क्रीम क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हेयर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतले और थीन है। तो जब भी आप लोग कोई क्रीम यूज़ करो, लॉरियल का हो चाहे कोई भी ब्रांड का हो, तो आप लोग हेयर्स के अकॉर्डिंग ही चेक करके आप लोग को करना है, क्योंकि हेयर्स काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। अगर इसमें मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस हेयर का क्रीम यूज़ कर दिया तो इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा बर्न हो सकते हैं। तो आप लोग को उसी तरह उसी हेयर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करना है। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करने वाले हैं, तो हमें जो भी स्ट्रेट मिलेगा 80% 70%, उसके बाद जो हम लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट करेंगे उससे एक अच्छा सा स्ट्रेट लुक मिल जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करते तो प्रोटीन ट्रीटमेंट उनके हेयर्स में उतनी अच्छी तरीके से नहीं जा पाता, क्योंकि उनके लेयर्स पर जैसे कि मैंने बताया मेहंदी की कोटिंग की हुई है। तो मेहंदी की कोटिंग की वजह से उनके हेयर्स में जो हमारा प्रोटीन है वो लेयर्स के अंदर यानी कि कोटेक्स में नहीं जा पाता, क्यूटिकल्स ओपन ही नहीं होते तो वो कोटेक्स में क्या जाता। तो इसीलिए आप लोग को हमेशा जब भी आप लोग कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट करो तो हेयर्स देखकर कि अगर मेहंदी कोटिंग हेयर है तो आप लोग को हो सके तो ये एप्लीकेशन करिए, इससे आप लोग को लॉन्ग लास्टिंग वाला रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग मेहंदी कोटिंग वाले हेयर्स पर अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट कोई कर भी देते हो, जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट या फिर नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट या फिर कैराटिन ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट अगर आप लोग करना चाहो, अगर आप लोग हेयर्स पर कर भी देते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए देखेगा, क्योंकि उनके हेयर्स में जैसे कि मैंने बताया कि मेहंदी की कोटिंग ऑलरेडी है। तो जब आप लोग ये वाला प्रोसीजर जो मैं कर रहा हूँ ये जब यूज़ करके करोगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आप लोग का रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए अब मैं आ चुका हूँ ईयर टू ईयर वाले सेक्शंस पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रूट को छोड़ते हुए मैं एप्लीकेशन करते जा रहा हूँ। और जब भी आप लोग ये एप्लीकेशन करो तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग को एक एक छोटे हेयर्स भी अच्छी तरीके से कवर करना है, क्योंकि छोटे हेयर्स जब उस पर प्रॉपर तरीके से अगर क्रीम नहीं अप्लाई होगा तो वो हेयर्स आप लोग का प्रॉपर स्ट्रेट भी नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग को क्रीम एप्लीकेशन करना है। और क्रीम एप्लीकेशन करते समय आप लोग को फिंगर से बहुत ही अच्छी तरीके से मल्सीफाई करना है। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक और अच्छी तरीके से देखा करो, ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाए। आप लोग वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हो तो आप लोग का डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन करते हो उसका आंसर हमारे वीडियो में ही होता है।
तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, देन उसके बाद हेयर्स को चेक करेंगे। हमारे जो क्लाइंट का हेयर ट्रीटमेंट हो रहा है उनकी फैमिली देख सकते हो यहाँ पर बैठी हुई है, वेट कर रही है कि कब इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। तो हमें ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने में कम से कम 5 से 6 घंटे गए, क्योंकि हेयर्स जितने ज़्यादा पतले और थीन होंगे आप लोग को वर्क भी उतना ही अच्छी तरीके से और आराम से करना है, और आयनिंग भी आप लोग को उसी तरह उतना ही प्रेशर से करना है, ब्लो ड्राई भी आप लोग को उतना ही प्रेशर से देना है। देन उसके बाद में आप लोग जो क्रीम एप्लीकेशन करेंगे उसका टाइमिंग भी सारा कुछ आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेहंदी बालों से निकलना स्टार्ट हो गई है। देखिए ऑरेंज टाइप का आप लोग देख सकते हो कि वॉश करते समय जो हमने क्रीम एप्लीकेशन किया है उससे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से जो हमने लॉरियल का क्रीम लगाया था रेसिस्टेंस हेयर्स वाला, उसे आप लोग को अच्छी तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद में आप लोग को यहाँ शैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को हेयर्स को अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर आप लोग को टॉवल ड्राई कर लेना है। जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद में देन उसके बाद में हम जब उसे वॉश करते हैं तो उसके बाद हम लोग मास्क वगैरह या फिर कंडीशनर लगाते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बस हमने खाली वाटर से वॉश किया है। हम लोग कंडीशनर या फिर मास्क इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्यूटिकल्स को अभी हमें क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा प्रोसेस और भी बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तरीके से पैडल ब्रश से ब्रशिंग कर ले रहे हैं, और इसे हम अच्छी तरीके से देंगे ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई भी आप लोग को देना है एकदम स्ट्रेट तरीके से, जिस तरीके से स्ट्रेट आप लोग को पैडल ब्रश से ब्रशिंग करना है उसी तरीके से आपको ब्लो ड्राई भी करना है। ब्लो ड्राई किस तरह से, ऊपर से आप लोग को ब्लो ड्राई देना है, यानी कि टॉप टू डाउन की तरफ आप लोग को ब्लो ड्राई लेकर आना है, और इसी तरह आप लोग को पूरे हेयर्स को अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद में आप लोग पैडल ब्रश से भी ब्रश कर सकते हो, और पैडल ब्रश से आप लोग को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को करना है आयनिंग। यहाँ दोस्तों 100% ब्लो ड्राई करने के बाद यहाँ पर आप लोग को आयनिंग करना है। अभी तो हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट बाकी है, और हेयर्स आप लोग ने पहले देखा कि कितने ज़्यादा पतले थीन थे और मेहंदी कोटिंग थे, बट यहाँ पर फर्स्ट क्रीम लगाने के बाद थोड़ा मेहंदी कोटिंग कम हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि आइकॉनिक के ही आयनिंग मशीन से हम लोग आज यहाँ पर स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग कभी भी कोई भी प्रोफेशनल आयनिंग मशीन ही यूज़ करिए जिससे कि रिज़ल्ट एक अच्छा है। तो हम हमेशा आइकॉनिक का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा नेप एरिया पर पतले और छोटे हेयर्स हैं, तो इस पतले छोटे हेयर्स को भी आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करना है, और पतले पतले सेक्शंस लेते हुए आप लोग को आयनिंग देना है। यहाँ पर देखिए मैं आयनिंग को ज़्यादा प्रेस जोर से नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइटली तरीके से खाली इसे आयन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये पतले और थीन हेयर है। अगर ज़्यादा हमने प्रेस किया तो हेयर्स हमारे ब्रेक हो सकते हैं। तो हेयर्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग को प्रेशर देना है, और हेयर्स को देखते ही हुए आप लोग को आयनिंग अच्छी तरीके से करना है। तो देखिए हमारा आयनिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों जब आप लोग आयनिंग करो तो आप लोग के पास जो टेलकॉम है उस टेलकॉम की मदद से आप लोग को सेक्शनिंग भी निकाल सकते हो, और उसी की मदद से आप लोग को कोमिंग करना है। जब आप लोग का पूरा आयनिंग कंप्लीट हो जाए तब हम जब स्मूथनिंग करते हैं तो स्मूथनिंग में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज़र। और न्यूट्रलाइज़र हमारा क्या वर्क करता है, न्यूट्रलाइज़र हमारा वर्क करता है हमारे हेयर्स के रनिंग प्रोसेस को न्यूट्रल करने का काम करता है। बट यहाँ पर हमारा प्रोसेस न्यूट्रल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें ट्रीटमेंट भी देना है हेयर्स को, ताकि हमारे हेयर्स में प्रोटीन थोड़े से हेयर्स को मिल जाए और हेयर्स हमारे एक अच्छी तरीके से हेल्दी लुक दिखे। तो अगर हम खाली हमारे स्मूथनिंग का ये प्रोसेस करते, यानी कि न्यूट्रलाइज़र लगाते, देन उसके बाद में उसे अच्छी तरीके से वॉश करके छोड़ देते, तो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, जो हैवी लुक चाहिए हमारे हेयर्स में, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हेयर्स में से ऑलरेडी प्रोटीन सारे आप लोग देख सकते हो कि एकदम ख़त्म हो चुके हैं और हेयर्स काफ़ी बेजान हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ऐसे हेयर्स में प्रोटीन ट्रीटमेंट करना। तो दोस्तों मैं आप लोग को हमेशा बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए जिसे स्ट्रेट हेयर्स चाहिए और उनके हेयर्स आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी पतले थीन हैं, तो आप लोग उसे हमेशा ट्रीटमेंट सजेस्ट करें। ट्रीटमेंट आप लोग अगर क्लाइंट तुरंत नहीं कराना चाहती तो उसे 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद भी सजेस्ट करें, और उसके पहले आप लोग बता दें कि स्मूथनिंग करने के बाद में उनके हेयर्स में उस तरह का शाइन और उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा कि जैसा उन्हें चाहिए। कि हम जो स्मूथनिंग करते हैं वो स्मूथनिंग का काम है हेयर्स को स्मूथ करना, स्ट्रेट करना, बट हेयर्स में शाइन तभी आएगी जब नेचुरली उनके हेयर्स हेल्दी होंगे। और अगर नेचुरली हेयर्स हेल्दी नहीं है तो उनके हेयर्स में प्रोटीन ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, जिससे कि उनके हेयर्स हेल्दी दिखे। और अगर उनके हेयर्स ऑलरेडी नेचुरली हेल्दी हेयर हैं तो स्मूथनिंग से भी अच्छी खासी शाइन मिल जाती है। तो ये 2 चीज़ें आप लोग को हमेशा याद रखनी है कि जब हेयर्स में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है या फिर बिल्कुल भी हेयर्स में प्रोटीन जो चाहिए वो नहीं है, तो आप लोग को हमेशा क्लाइंट को स्मूथनिंग के बाद प्रोटीन ट्रीटमेंट, कोई भी टाइप्स का प्रोटीन ट्रीटमेंट सजेस्ट करना ज़रूरी है। और अगर हेयर्स ऑलरेडी हेल्दी हैं पहले से, तो आप लोग खाली स्मूथनिंग करोगे, लॉरियल का हो, शॉर्ट्सकॉफ का हो, वेला का हो, कोई भी हो, अगर
अच्छी तरीके से प्रॉपर कर रहे हो तो उनके हेयर्स में ऑलरेडी ऐसे ही शाइन आ जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेयर्स के अकॉर्डिंग ही क्लाइंट को सजेस्ट करें और हेयर्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग को वर्क करना है। चाहे फिर वो कलरिंग का वर्क हो या फिर हेयर कट्स का वर्क हो या फिर स्मूथनिंग या फिर कोई भी टाइप्स का ट्रीटमेंट का वर्क हो, हेयर्स के अकॉर्डिंग आप लोग को डिसाइड करना है। और ये आप लोग डिसाइड कैसे करोगे? ये आप लोग डिसाइड करोगे आप लोग के एक्सपीरियंस से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जितना ही वर्क करते जाओगे धीरे धीरे और जितना ही आप लोग इसमें नॉलेज लेते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन से हेयर्स को किस तरह से आप लोग को कौन सा ट्रीटमेंट करना है, कौन सा हेयर कट करना है, कौन सा कलर करना है, सारा कुछ आप लोग को पता चलेगा। तो वर्क करते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए और आप लोग का वर्क अच्छी तरीके से एक बेस्ट रिजल्ट देने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम हमारा आयनिंग देखिए बैक साइड में आ चुके हैं और हमारा आयनिंग यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हम एकदम नॉर्मल तरीके से आयनिंग दे रहे हैं, ज़्यादा हम इसे प्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन ट्रीटमेंट बाकी है। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट में भी हमारा आयनिंग होगा जिससे कि हमें एक 100% वाला बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा और हेयर्स का टेक्सचर पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज होने वाला है। या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लुक हमारे हेयर्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट आयनिंग कंप्लीट करते हैं और देन उसके बाद में हम आते हैं हमारे सेकेंड प्रोसेस के पास। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि हमारा आयनिंग कंप्लीट होने के बाद में हमारे आयनिंग में कितना अमेजिंग सा रिजल्ट मिला है। तो आयनिंग जब कंप्लीट हो गया है तो आप लोग देख सकते हो कि हेयर्स काफ़ी ज़्यादा शाइनी दिख रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ काफ़ी पतले और थीन भी लग रहे हैं। लेकिन ये आयनिंग के बाद का रिज़ल्ट है और जब आयनिंग के बाद आप लोग को ये रिज़ल्ट मिला है तो इससे आप लोग सोच लीजिए कि जब आप कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करोगे तो हेयर्स कितने ज़्यादा हेल्दी दिखने वाले हैं। तो चलिए, हमारा आयनिंग कंप्लीट हो चुका है और आगे देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे हेयर्स भी है जिसे हमने एक बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। तो आयनिंग कंप्लीट हो चुका है और अब हम करने वाले हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फ्लोरा एक्टिव का है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसका। अगर आप लोग इसे वर्जिन या फिर कोई कलर्ड हेयर्स पर करते हो तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट लुक 80% तक 70% तक दे देता है। बट यहाँ पर आप सोचोगे कि मैंने इसे डायरेक्टली क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हेयर्स में लगा हुआ था ऑलरेडी हीना कोटेड हेयर्स, और हीना कोटेड जब हेयर्स आते हैं तब उस पर ये प्रोटीन ट्रीटमेंट उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता और हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए थी। हमें चाहिए था एक अच्छा सा 100% रिजल्ट। तो हम कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते, इसीलिए हमने हमारा प्रोसेस यूज़ किया स्मूथनिंग प्लस प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो कि हमें 100% लुक चाहिए। तो 100% लुक के लिए हम कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते और हमने वही किया जो हमें एक फ़ाइनल रिज़ल्ट चाहिए था और हमें एक अमेजिंग सा रिज़ल्ट मिला। तो चलिए, अब हमने हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और प्रोटीन ट्रीटमेंट में हमने जो कि आप लोग ने देखा फ्लोरा एक्टिव का हमने यूज़ किया है। फ्लोरा का बहुत ही अमेजिंग सा रिज़ल्ट आता है। अगर आप लोग के हेयर्स कोई भी क्लाइंट के ऐसे आते हैं जिनमें कलर्ड या फिर वर्जिन हेयर है तो आप लोग कर सकते हो, बट अगर मेहंदी कोटिंग हेयर से तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका आप लोग को रिज़ल्ट थोड़ा सा कम मिल सकता है। तो अगर आप लोग के क्लाइंट को आप लोग सजेस्ट करें कि जो ये मैं प्रोसेस आप लोग को बताया हूँ पूरा डिटेल में, अगर ये प्रोसेस आप लोग के क्लाइंट कराना चाहे तो आप लोग उन्हें ये ज़रूर सजेस्ट करें। थोड़ा सा आप लोग चाहो तो चार्जेस ज़्यादा लीजिए, बट आप लोग क्लाइंट को रिजल्ट एक अमेजिंग सा दीजिए। तो आप लोग ने देखा कि हमने प्रोसेस कितना डिटेल में और अच्छी तरीके से किया है और यहाँ पर हम जो प्रोटीन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट यूज़ करने का तरीका देखिए किस तरह से है, क्योंकि ये तरीका आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से आना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह से डैब डैब करते हुए हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट हमारे हेयर्स पर उतना ही यूज़ करना है जितना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा आप लोग ने अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर्स में लगा दिए तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, नहीं, ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होता है हेयर्स पर। तो आप लोग को डैब डैब करते हुए ही और बाद में फिंगर से अच्छी तरीके से मल्सीफाई करते हुए आप लोग के हेयर्स में लगाना है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं ईयर टू ईयर वाले सेक्शंस पर और वहाँ पर भी आपको सेम उसी तरह एप्लीकेशन करना है। पतले सेक्शंस लेना है और पतले सेक्शंस लेते हुए और देखिए किस तरह से डैब डैब करते हुए और बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिंगर से हम लोग अच्छी तरीके से मल्सीफाई कर रहे हैं हेयर्स को और उसके बाद में उसे हम कोम करके छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि हमने आयनिंग किया है, तो आयनिंग की वजह से हमारे हेयर्स पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट लग पा रहा है। तो अगर कभी कोई क्लाइंट ऐसे आए कि जिन्हें एक ही दिन में स्मूथनिंग प्लस कैराटीन चाहिए, जिसे हम लोग केरा स्मूथ बोलते हैं, केरा स्मूथ में हमने जैसे कि फर्स्ट क्रीम जो हमारे स्ट्रेटनिंग का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में हम उसे जब वॉश कर लेते हैं तो वॉश करने के बाद में आप लोग ने देखा होगा कि हम हेयर्स पर डायरेक्टली हम वॉश करने के बाद में हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, यानी कि आयनिंग नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट
बेस्ट चाहिए था, इसलिए हमने छोटे से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा कुछ अच्छी तरीके से किया है। हमने इसीलिए 2 बार आयनिंग डिसाइड किया ताकि हमारे हेयर्स को एक अच्छा सा स्ट्रेट लुक मिले और हमारे हेयर्स में एक हेल्दी लुक दिखे। और प्रोटीन ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमने जो आयनिंग किया है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया है। किस तरह से आयनिंग किया है देखिए वीडियो में आके, ताकि आप लोग को लास्ट तक डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग का पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारा प्रोटीन ट्रीटमेंट लगाने के बाद में यहाँ पर हम लोग 45 मिनट्स के लिए वेट करेंगे और उसके बाद में देन 45 मिनट्स के बाद वेट करने के बाद में आप लोग को हेयर्स को ड्राई करना है, अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है 100%। देन उसके बाद में आयनिंग करना है और ड्रायर करते समय आप लोग को पहले कूल ड्राई करना है, देन उसके बाद में हीट ड्राई। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने बाउल में जो भी प्रोटीन निकाला था वो पूरा खत्म हो चुका है और हमने यहाँ पर ब्लो ड्राई स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप लोग के हेयर्स, आप लोग अगर कोई हेयर्स पर या फिर वर्जिन हेयर या कलर्ड हेयर पे फ्लोरा एक्टिव का कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लोग कर रहे हो तो हेयर्स में क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद में इसे हम 10% थोड़ा सा बालों को रिंस करते हैं। 10% खाली इसलिए क्योंकि जो भी एक्सेस वाले जो प्रोटीन है यानी कि जो एक्सेस प्रोडक्ट हमारे बालों में लगे हुए हैं वो निकल जाए, देन उसके बाद में आप लोग को ब्लो ड्राई करना है। बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी आयनिंग किया हुआ है, तो हम यहाँ पर आयनिंग करने के बाद में हमने क्रीम अप्लाई किया है, तो हमने यहाँ पर 10% बिल्कुल भी हमारा प्रोटीन नहीं निकाला है और हमने आयनिंग स्टार्ट कर दी है। क्योंकि अगर वर्जिन हेयर है, आयनिंग वगैरह नहीं की हुई है, तब आप लोग ये वाला प्रोसीजर यूज़ करना। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने ब्लो ड्राई करने के बाद में डायरेक्ट हमारा आयनिंग स्टार्ट कर दिया है। हमने यहाँ पर 10% प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं निकाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी आयनिंग की रखी है और आयनिंग की हुई हेयर्स पर हमें बिल्कुल भी वाटर यूज़ नहीं करना है फ़िलहाल अभी। तो चलिए हम हमारा आयनिंग स्टार्ट कर दिए और प्रोडक्ट देख सकते हो एकदम पूरा धुएँ की तरह निकल रहा है। तो इसे आप लोग को बहुत ही पतले पतले सेक्शंस लेते हुए आयनिंग देना है और आयनिंग आप लोग को बॉटम तक देना है पूरा, यानी कि टॉप टू बॉटम तक अच्छी तरीके से आयनिंग दोगे तो ही आप लोग एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आप लोग कोई हेयर्स पर प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हो तो एक हेयर्स पर कम से कम 10 से 15 बार रिपीटेशन करना है। बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी आयनिंग कर रखी है, तो हम यहाँ पर एक हेयर्स पर कम से कम 6 से 7 बार आयनिंग कर रहे हैं क्योंकि हेयर्स भी हमारे ऑलरेडी काफ़ी पतले और थीन है और पतले थीन हेयर्स पर हमें आयनिंग भी उतना ही प्रेशर में करना है कि हमारे हेयर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हमारा पूरा प्रोसेस हमारे आयनिंग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। होम केयर के लिए अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो होम केयर में आप लोग फ्लोरा का सल्फ़र फ्री शैम्पू कंडीशनर ही यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग को स्क्रीन पर दे दूँगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यही आप लोग को यूज़ करना है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अमेजिंग सा है और काफ़ी अच्छा आप लोग को इसका लुक मिलेगा। तो इसी का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करिए ताकि आप लोग जब भी सल्फ़र फ्री शैम्पू कंडीशनर यूज़ करोगे तो आप लोग के जो हेयर्स में जो हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट यूज़ किया है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट आप लोग का में लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और अगर हम लोग कोई सल्फ़र फ्री शैम्पू नहीं यूज़ करके कोई भी नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर्स में जो प्रोटीन हमने लगाया है वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे हेयर्स में जो हमारा प्रोटीन 6 मंथ तक या फिर 5 मंथ्स तक चलना चाहिए वो हमारे हेयर्स में 1 to 2 मंथ्स में हमारे हेयर से पूरा प्रोटीन निकल जाता है, जिसकी वजह से फिर से हमारे हेयर फ्रिजी दिखने लगते हैं। तो मेंटेनेंस में आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा कंडीशनर यूज़ करना है, ताकि हमें एक अच्छा सा बहुत ही बेहतरीन सा रिज़ल्ट मिले। तो चलिए हमने हमारा पूरा आयनिंग कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अब हम करेंगे इसे वॉश। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरा का 1 डे वॉश है और 1 डे वॉश में ही आप लोग को एक बेहतरीन सा रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी के हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली है या फिर हार्ड हेयर है या फिर वर्जिन हेयर पर आप लोग कर रहे हो, तब आप लोग सेम डे नहीं वॉश करके सेकंड डे भी वॉश करोगे तो भी चलेगा, 1 डे का गैप रख के। बट यहाँ पर हमारे हेयर ऑलरेडी पतले हैं तो हम सेम डे वॉश करेंगे। और यहाँ पर हम लोग हेयर स्पा क्रीम बाथ का नरिशिंग क्रीम लॉरियल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे हेयर्स को एक अच्छा सा नरिश करेगा। नरिशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, ताकि हमारे बालों में एक मॉइस्चर बना रहे। तो आप लोग ने देखा यहाँ पर लॉरियल का जो पैकेजिंग है स्पा क्रीम का वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो क्रीम बाथ आप लोग लेते समय कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये लॉरियल ही है। बस इसका पैकेजिंग जो पहले पूरा ब्लू में आता था अब वाइट ब्लू में हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है अच्छी तरीके से वॉश और उसके बाद में अब हम कर रहे हैं इधर टॉवल ड्राई।
टॉवल ड्राई करने के बाद में आप लोग को इसे देना है ड्रायर से अच्छी तरीके से 100% ड्राई करेंगे। और अब आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देखोगे कितना अमेजिंग सा रिजल्ट आने वाला है। हेयर्स को स्ट्रेट किया था तो आप लोग देखें कि हमारे हेयर स्ट्रेट तो दिख रहे थे, लेकिन उतना अच्छे तरीके से हेल्दी जो हमारे हेयर्स में हेल्दीनेस चाहिए वो नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पर अब आप लोग को ड्राई करने के बाद में दिखेगा कि हेयर्स कितने ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं। तो इसे हम लोग पैंडल ब्रश से अच्छे तरीके से स्ट्रेट कर ले रहे हैं। देन उसके बाद में हम लोग टॉप टू डाउन तक जिस तरह से ब्लो ड्राई करते हैं उसी तरीके से ब्लो ड्राई करेंगे। और देन ब्लो ड्राई करने के बाद में आप लोग देखिए मैं यहाँ पर पैंडल ब्रश या फिर कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बस हम लोग नॉर्मल तरीके से हेयर्स को ब्लो ड्राई दे रहे हैं, हेयर्स को खाली ड्राई कर रहे हैं। टॉप टू डाउन तक खाली ब्लो ड्राई देने के बाद में यहाँ पर आप लोग देखो फाइनल रिजल्ट कितना अमेजिंग सा दिख रहा है। हेयर्स में कितना ज़्यादा शाइन आ चुका है। और सीरम आप लोग जब यूज़ करोगे तो हेयर्स और भी ज़्यादा हेल्दी दिखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को भी ऐसे कोई ट्रीटमेंट करानी हो हेयर से रिलेटेड तो आप लोग मेरे सैलून में आ सकते हो। मेरा सैलून है कल्याण में, जो कि कल्याण आता है हमारा मुंबई सिटी में। दोस्तों अगर आप लोग को भी अपॉइंटमेंट लेना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट और लोकेशन दोनों ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।